स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एडुटेक आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों यह है आज क्लास 11 सीबीएसई आईएससी और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से। और बच्चों मैंने पिछली क्लास में जब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था तो आपको उसी समय मैंने बता दिया था कि आज मैं आपको मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बहुत सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, लेकिन वहां मैंने कहा था कि जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन होता है इसका एक्सप्लेनेशन या इसकी डिटेल एक अलग क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका यह डाउट कभी अगर रहता है कि आखिर श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन कैसे जो है वर्क करता है, क्या कुछ ये होता ही है, तो वो आप बहुत अच्छे से समझ जाओ बच्चों। तो हम आज इस क्लास में आपके सामने लेकर के आए हैं, इस क्लास में श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन बिल्कुल डिटेल्ड, बहुत अच्छे से, यानी कि ये आप समझने के बाद बिल्कुल डिटेल में समझ जाओगे कि आखिरकार जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन फाइनली आता है वो आखिर कैसे आता है, आइजन वैल्यू क्या होती है, आइजन फंक्शन किसको कहते हैं। अगर इतनी बात आप समझ गए तो डेफिनेटली आपके लिए मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगा आसान। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एलिमेंट एडुटेक, जो कि 9th 10th 11th और 12th के बच्चों के साथ साथ में जेई मेन और एडवांस साथ साथ में प्लाज्मा बैच जो चल रहा है इस प्रेजेंट टाइम में, नीट यूजी 2024 टारगेट बैच के लिए, उन सभी के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस यहां चलती है प्यारे बच्चों। तो आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिले टाइमली, एकदम क्लियर है। इसके साथ में एक काम करिएगा, अगर आप चैनल को प्रमोट करते हैं, यानी कहने का मतलब कि आप अगर लाइक करते हैं तो इसको जरा थोड़ा सा प्रमोट करिए और लोगों तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं लेकिन वो इससे वंचित हैं। तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर, ठीक है बच्चा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की आज की, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से चलने जा रही है। ठीक, आज की ये क्लास बहुत मायने रखती है बच्चा लोग, और इस क्लास में आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है बच्चा। शुरुआत करते हैं। वॉइस प्रॉपर आ रही है, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली। अगर वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत आप बताइएगा लाइव चैट में, ठीक है बच्चा। चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप तुरंत जरूर मुझे बताइएगा। डन, शुरुआत करते हैं। देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, ये वेव इक्वेशन जो श्रोडिंगर ने दिया, ये दरअसल उसने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के लिए दिया था, यानी कि इक्वेशन ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का है बेटा। तो आखिर क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है पिछली क्लास में बता चुका हूं। क्वांटम मैकेनिक्स इज बेसिकली यूज्ड फॉर द मैकेनिक्स फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल के लिए न्यूटन की मैकेनिक्स काम करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लेवल पर अगर बात करें तो न्यूटन की मैकेनिक्स वहां वर्क नहीं करती है। इस तरीके के बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए जो फिजिक्स की मैकेनिक्स वर्क करती है दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो एरिया है, जिस एरिया को ये बिलोंग करता है, बेसिकली वो फिजिक्स को बिलोंग करता है। आप हायर क्लासेस में क्वांटम फिजिक्स में इसको पाते हैं। तो ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार जो आप पढ़ रहे हो वो आखिरकार बिलोंग किसको करता है। तो इसलिए थोड़ी सी एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स इसमें काम में आती है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा जो इसके लिए यूज हो रही है मैथमेटिक्स वो बहुत अच्छी कैटेगरी की होती है, वो हाई क्वालिटी की मैथमेटिक्स होती है। इसको थोड़ा सा अप्लाई आप करेंगे अच्छे से, आप सीख जाओगे। जो मैं बताने जा रहा हूं आपको 1 से 2 बार उसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, 2 से 4 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके। तो कमाल की आपकी जो है ठीक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मजा आ जाएगा एकदम। उसके बाद आप बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स के इस छोटे से इक्वेशन को लेकर के कभी भी परेशान नहीं होगे और बहुत क्लियरली आप बातें समझ जाओगे, ठीक है बेटा। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए कैसे होता है ये, ठीक है। देखिए श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है अपना, ठीक है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे अच्छा, तो श्रोडिंगर का बेसिकली जो इक्वेशन था जो उसने इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक जो इस्तेमाल किया, दैट इज कॉल्ड ठीक एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन जो होता है बच्चा उसको हम बोलते हैं y इक्वल टू a sin 2 pi x by lambda, बट y इज व्हाट हियर, y यहां पे जो है उसकी जगह पर यहां पर साई यूज किया गया है,
तो वो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा को ही साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा से डिनोट किया जाता है। पहली बात, ठीक, मेरे ख्याल से ये बात मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात कि ये जो इक्वेशन है साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ये दरअसल क्या कुछ है। तो ये जो वेव फंक्शन है साई, साई इज बेसिकली द वेव फंक्शन। रिमेंबर, साई इज अ वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है, उस वेव फंक्शन का क्या है, ठीक, जो मोशन हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, डन। यहां पर जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स। ठीक है, तो यहां पे x की रेस्पेक्ट में जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो दरअसल ये जो इक्वेशन ऊपर लिखा गया है, इसमें जो साइन की आर्ग्यूमेंट आप देख रहे हो, साइन की आर्ग्यूमेंट क्या है, 2 पाई एक्स बाई लेमडा। तो 2 पाई एक्स बाई लेमडा के अंदर अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो आपको एक इसमें एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है और एक वेरिएबल है। इस आर्ग्यूमेंट के अंदर एक कांस्टेंट टर्म है। वो कांस्टेंट टर्म अगर आप ध्यान दोगे तो 2 पाई लेमडा इज द कांस्टेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा इज द कांस्टेंट टर्म हियर। तो ये बिल्कुल इस इक्वेशन के जैसा है, बिहेव कर रहा, जैसे कि हम कह सकते हैं a sin bx की तरह। तो अगर a sin bx आपको इक्वेशन दिया जाए, सपोज दैट a sin bx, तो a sin bx को अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो a और b यहां पर दो कांस्टेंट है बच्चा। डन। तो इट इज वेरी क्लियर कि और एक साइन की आर्ग्यूमेंट में मौजूद है, एक साइन के, ठीक है, आर्ग्यूमेंट के अंदर नहीं है, बाहर है। तो अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी गेट ट्वाइस डिफरेंशिएटेड। दो बार डिफरेंशिएटेड होने का रीजन क्या है बच्चा, ठीक, यहां बात ध्यान से समझिएगा। दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बार जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ साई इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साई इक्वल टू, आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, यू नो वेरी वेल कि पहली बार जब आप करते हो डिफरेंशिएट किसको करते हो, ए साइन बी एक्स को, तो इट बिकम्स ए, ठीक, बाहर रहेगा और बी कॉस बी एक्स हो जाता है। जैसे आप साइन बी एक्स को अगर करोगे तो इट विल बिकम बी कॉस बी एक्स बच्चा, इट विल बिकम बी कॉस बी एक्स। तो बी कॉस बी एक्स में जो बी है वो यहां पर दरअसल किसके एनालॉगस है, बी इज एनालॉगस टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो आपने क्या किया, ए जो कांस्टेंट टर्म था पहले ही बाहर ए रखा है यानी एम्पलीट्यूड, उसके बाद जो बी था यहां पर आपका दूसरा कांस्टेंट, ये जब बी कॉस बी एक्स लिख रहे हैं तो यहां पे 2 पाई बाई लैम्डा, इट इज एनालॉगस टू बी। उसके बाद अगेन देखेंगे कॉस, फिर बी एक्स। डन, बात क्लियरली समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद में अगर हम देखें, अगर इसके बाद में अगर बेटा हम देखें तो फिर ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साई इक्वल टू ए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कॉस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये बिल्कुल ए बी कॉस बी एक्स के जैसा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। यहां पर अगर देखेंगे बहुत ध्यान से बात, तो फिर ये आपको इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो, ठीक, ए बी कॉस बी एक्स लिख सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट अगेन जब करेंगे एक बार और, तो इस बार आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, ये होल इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगेन कर रहे हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स साई, तो इट कैन बी रिटन एज डी बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई। ठीक है, डन, यही आप लिखोगे। तो इसलिए इसको जो है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरी बार जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इट विल बिकम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई बच्चा। और अब जब इसको डिफरेंशिएट ट्वाइस करोगे तो अब आप बात ध्यान से बात सुनिएगा, अब ए बी कॉस बी एक्स को आप जो है एक तरीके से क्या करने जा रहे हो, डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। तो ए बी आपके पास ऑलरेडी पहले से बाहर है, और इस बार cos bx के साथ में जब आप बिहेवियर करोगे, cos bx के साथ जब आप फॉर्मूला लगाओगे, जैसे आप sin bx के साथ लगा रहे थे, तो आपका b cos bx आया था, उसी तरीके से यहां पर जो आएगा, यहां पर जो आएगा वो क्या आने जा रहा है बच्चा, माइनस ऑफ b sin bx, माइनस ऑफ b sin bx आ रहा है बच्चा। जैसे यहां पे b cos bx आया, वैसे माइनस ऑफ b sin bx आएगा। तो यहां बच्चा अगर आप देखते हो तो पहले से a b था, माइनस b sin bx, अब ये b और ये b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a b स्क्वायर एक तरीके से हो गया, माइनस a b स्क्वायर sin bx। ठीक है, यानी कि अगर आप इसका
डिफरेंशिएशन करें ए साइन बी एक्स का, तो क्या आएगा बच्चा, ए बी स्क्वायर, ठीक, ए माइनस का ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स आएगा। डन। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बिकम माइनस, ठीक, ए माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक, डेफिनेटली साइन बी एक्स आएगा प्यारे बच्चों। क्या ये आएगा? बिल्कुल आएगा सर, आएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों लोग, ये जो आपका साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा है, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये साई की वैल्यू के बराबर था क्या? ठीक, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा दिखाई दे रहा है, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा दिखाई दे रहा है क्या? तो अगर हम बच्चा यहां पर देखें बहुत ध्यान से बात को, ठीक है, तो फिर यहां पर हम यहां पर एक काम कर सकते हैं बच्चा, क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही थी यहां पे माइनस ऑफ ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, इतने पार्ट को चाहो तो आप क्या बच्चा लिख सकते हो, माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। ये क्योंकि हम साई जानते हैं बेटा किसके बराबर है, ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा के बराबर होती है। तो अब हमने इसको जब देखा तो इट कैन बी नाउ रिटन एज कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये इक्वेशन अब जिस रूप में आया, ये पहली दफे जब आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, ये ही बच्चे जो है ठीक कई बार मिस करते हैं और ये कई बार ये डेरिवेशन समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये कैसा आया। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अब हमें मतलब किससे, दरअसल हम करने क्या जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी किससे आएगी, ठीक, उसके लिए डिफरेंशिएशन करना है अपना हमको। जब हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमने डिफरेंशिएशन किया, तो अब यहां पे हम एनर्जी की तरफ अप्रोच करेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होनी है दरअसल। तो अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, दरअसल इसके अंदर सबसे काम की चीज अगर इस इक्वेशन में कोई हमारे पास है तो दैट इज लैम्डा, क्योंकि जो लैम्डा है वो वेव फंक्शन, सॉरी, जो लैम्डा है वो वेव नेचर आपका डे ब्रॉगली का है, और लैम्डा इक्वल टू आप जानते हैं एच बाई एम वी होता है, यू नो वेरी वेल। तो अगर लैम्डा की वैल्यू आप जानते हो कि इफ लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी, अगर आप जानते हो कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी होता है बच्चा, तो मेरे ख्याल से यह बात तो बहुत क्लियर है कि 1 बाई लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, एम वी बाई एच के प्यारे बच्चों हो जाएगा बराबर। डन। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर मिलेगा, जो कि हमने यहां पर अलग से लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी में वैल्यू डाल करके और इस तरीके से दिखाया हुआ है। डन। तो यू विल फाइंड आउट कि हमने पहले 1 बाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, फिर यहां पे जो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर है, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर एक साइड रख लेंगे, बाकी सब कुछ एक साइड भेज देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 1 बाई लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, बहुत ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आएगा, माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई इनटू, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर साई, यही आएगा। डन। अब हमने क्या किया, इस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर के साथ में ये जो डे ब्रॉगली का इक्वेशन है उससे 1 बाई लैम्डा स्क्वायर के साथ इसको कंपेयर किया, ये वैल्यू आ गई कितनी, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो एम वी बाई एच का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है। यू नो वेरी वेल बच्चा कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दिस इज 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करें एम स्क्वायर वी स्क्वायर के फॉर्मूला को, तो आप जान रहे हैं कि दिस विल बिकम क्या, कि ये हो जाएगा 2ke इंटू एम, यानी 2ke हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्या, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2ke इंटू एम, और एच स्क्वायर एज इट इज अपनी जगह पे। अब 1 बाई लैम्डा स्क्वायर अगर इसके बराबर है, इट मींस जो आरएचएस हैं दीज आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, यानी आरएचएस अगर एक दूसरे के बराबर है बच्चा, तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया कि आरएचएस में क्या है, इधर इसके आरएचएस में k इंटू 2m बाई एच स्क्वायर, k इंटू 2m बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई इंटू 1 बाई 4 पाई स्क्वायर साई। ठीक है, ये चीज अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, एच स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दूं, इट विल बिकम k इंटू 2m इक्वल टू माइनस ऑफ एच स्क्वायर वहां भेजिए ऊपर, डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर साई करेंगे इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई। डन। अब हमारे लिए काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट जो है उसको एक साइड में निकाल लेंगे, 2m को भी इधर भेज देंगे, तो आपका एक्सप्रेशन आया माइनस ऑफ
एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर साई एम इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई। टोटल एनर्जी चूंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का बेटा सम होती है, तो वी कैन राइट ये जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी आई थी ये, और इसके साथ में हमने पोटेंशियल एनर्जी जोड़ दी। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो नाउ ठीक जोड़ने से ये इक्वेशन क्या आ रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि टोटल एनर्जी जो आ रही है दिस इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर साई एम इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां से थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का ध्यान रखना है कि कैसे चीजें चल रही हैं। आप एक काम करोगे, आपको करना क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको आप ठीक एलएचएस में लाइए, ई माइनस पीई हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर साई एम इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई। नाउ व्हाट विल हैपन, अब असली कहानी शुरू होती है। अब आप जितना ये टर्म नीचे देख रहे हो प्यारे बच्चे, ये जो टर्म देख रहे हो दिस विल बी शिफ्टेड हियर, ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा इसको, और एच स्क्वायर विल कम हियर नीचे। ध्यान से देखिएगा यही काम हमने किया, ई माइनस पीई मल्टीप्लाई 8 पाई स्क्वायर साई एम बाई एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई। अब आप इस माइनस साइन को जब इधर लेके आओगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव, यानी आपका जो एक्सप्रेशन आया दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ठीक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर आपका फाइनल आता है, जिसको कि आप इस रूप में लिख सकते हो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस पीई साई इक्वल टू 0। इसको रटना मत एकदम भाई, फिर मैं बार बार आपको आगाह करूंगा, रटना मत। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस पीई साई इक्वल टू 0। जैसे मैंने निकालना सिखाया ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर तीनों एक्सिस के अलोंग पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका कहीं ना कहीं मूवमेंट हो तीनों एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट अगर कर रहे हैं मूवमेंट, तो क्या होगा, यानी वो वेव के तीनों कंपोनेंट तीनों एक्सिस पे कंपोनेंट है, तो आप सभी को कंसीडर करेंगे सभी डायरेक्शन को, तो एक्स की जगह पे वाई की साथ जेड भी आएगा, तो यानी कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इक्वल टू 0। अब इन तीनों, ठीक है, ये तीनों ही एक्सिस के अलोंग जो आपने, ठीक है, देखा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर साई, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर से यानी डेल स्क्वायर से शो किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डेल स्क्वायर बच्चा। तो डेल स्क्वायर जो है ये एक तरीके का लैप्लासियन ऑपरेटर है, और लैप्लासियन ऑपरेटर का जब यूज करते हो आप, तो आप इसका मतलब ये, ठीक है, उल्टे, ठीक, आप जैसे जो है इस तरीके से ट्रायंगल को सिंबल बना देते, तो दिस इज कॉल्ड डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस पीई साई इक्वल टू 0। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपको कई जगहों पर इस्तेमाल होगा। अब बच्चों इसके आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है बेसिकली इट इज द इक्वेशन, ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब आपने वेव फंक्शन से शो किया, ठीक, क्लियर है, और वो वेव फंक्शन कैसा वेव फंक्शन है, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या था, a sin 2 पाई एक्स वाई लैम्डा, डन, जिसमें कि a क्या था, ठीक, एम्पलीट्यूड, और उसके साथ साथ में जो वहां पर 2 पाई बाई लैम्डा था वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू थी, यानी दो बार ट्वाइस, इसीलिए इसको क्या किया गया था, डिफरेंशिएट किया गया था। डन। इस तरीके से जब हम चलेंगे लेकर के, थोड़ा सा बीच में लैगिंग आ रही है, लैग हो रहा है थोड़ा सा वीडियो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक, लेट मी चेक, क्या थोड़ा सा लैग हो रहा है, क्या थोड़ा सा लैग हो रहा है, कहीं ना कहीं जरूर लैग हो रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि लैग है कहीं ना कहीं। अगर लैग है भाई उसको देखते हैं कहीं ना कहीं। सत श्री अकाल, थोड़ा सा लैगिंग थी वीडियो में, आइए देखते हैं कहाँ चल रहा है, कुछ है, थोड़ा सा इशू है, सम इशू इज गोइंग ऑन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहिएगा, ठीक है, कहीं पर प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है, चलिए आइए बात करते। तो अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना बच्चा, दिस इक्वेशन विल बी नाउ सॉल्व। अब ये इक्वेशन जो है, ठीक, जब सॉल्व किया जाएगा, ये इक्वेशन जब बच्चा सॉल्व किया जाएगा, दिस इक्वेशन विल बी व्हेन सॉल्व,
इस इक्वेशन को बच्चा सॉल्व करने पर, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पे, इसके सॉल्यूशन जो आएंगे, ठीक है, वो बहुत सारे जो है साई के सॉल्यूशन आएंगे। इस इक्वेशन से साई के सॉल्यूशन बहुत सारे आएंगे। जब आपका साई का सॉल्यूशन बहुत सारा आएगा, ठीक है, तो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन उससे निकलेंगे। क्या है आइए समझते हैं। ये जो एक्सप्रेशन हमारा था, ठीक है, यानी जो अभी आया सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें साई के मैनी सॉल्यूशन आएंगे। उन सॉल्यूशन में से, बहुत ध्यान समझिए, उन सॉल्यूशन में से, ठीक है, कई सारे, ठीक है, वो नॉट वैलिड होंगे, इमेजिनरी होंगे, उनको लेना नहीं है। केवल उन वैल्यूज को आप कंसीडर करोगे जो ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये आपको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में जेई में मिलेगा पक्का। 100% जेई के क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या कि उसका क्राइटेरिया क्या, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया बच्चा। क्राइटेरिया ये है कि वेव फंक्शन जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, यानी साई, और साथ में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सॉल्यूशन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी एम्पलीट्यूड शुड हैव वन वैल्यू एट वंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि जो d बाई डी एक्स ऑफ साई या d बाई डी वाई ऑफ साई या d बाई डी जेड ऑफ साई है, ये हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए एक्स वाई और जेड के। देन इसके अलावा जो सॉल्यूशन है वो सभी नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए, यानी ये कंडीशन को फॉलो करते हो। रिमेंबर, ठीक है, ये इंटीग्रेशन साई स्क्वायर, ठीक है, डी आर है, डी एक्स है, और वो उसकी वैल्यू, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, वो 0 आनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो dx या dr लिया गया है, ठीक है, ये आप ले सकते हो dr यहाँ पे, ठीक है, dr ले सकते हो dr, क्योंकि ये एक तरीके से वॉल्यूम लेना है तो हमको रेडियस लेना होगा यहाँ पे। तो दिस इज dr इज इक्वल टू 0। तो dr इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि वहां पर छोटा सा वॉल्यूम का एलिमेंट लेंगे, क्योंकि स्फेरिकल या फिर कैसा भी अगर होगा 3D स्पेस, तो उसमें वॉल्यूम का एक छोटा सा ठीक एलिमेंट लेंगे, तो dr ले रहे हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी नॉट डिफाइंड वैल्यू तक, ये लिमिट्स को लेकर के, तो 0 आना चाहिए उसका इंटीग्रेशन। अब इनमें से बात समझेंगे बहुत ध्यान से, जो साई की वैल्यूज, साई की वो वैल्यूज जो इन सभी पिछले क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उन सभी को आप क्या कहोगे, उनको ही आइजन फंक्शन कहते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आइजन फंक्शन क्या होता है। तो आइजन फंक्शन इज द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, वेव फंक्शन साई विच फॉलो दीज क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया, ये 4 क्राइटेरिया है। इसके बाद जब साई की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, ये वाले, ये साई के जो जो ये क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डेंस में जो एनर्जी, टोटल एनर्जी की जो वहां पर वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ई इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ आइजन फंक्शन, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, द वैल्यूज ऑफ एनर्जी टोटल, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग टू वैलिड वैल्यूज ऑफ साई आर कॉल्ड आइजन वैल्यूज। उनको आइजन वैल्यू बच्चा लोग कहते हैं। तो ई की जो वैल्यू है वो आइजन वैल्यू को डिपेंड करती है, बिलोंग करती है, और जो साई है वो बिलोंग कर रहा है आइजन फंक्शन को। डन, आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो आइजन फंक्शन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। प्यारे बच्चों, तो आइजन फंक्शन यानी जो साई है वही एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, ये 2 चीजें बचती हैं जो कि हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। इस क्लास की चीजें कहीं से भी अगर आपको डाउट होगा तो आप लिख भेजिएगा, कहीं पर भी अगर डाउट होगा। थोड़ा सा नेटवर्क का मुझे यार इशू लग रहा है, क्योंकि लैग कर रहा है वीडियो, ये मैं लगातार देख रहा हूं सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है। तो थोड़ा सा इसको जो है रिजॉल्व करते हैं इस इशू को, क्योंकि ये वहां चल रहा है ऐसा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग जा रही है, ठीक है, जिससे कि मैं अपलोड अभी कर दूंगा, तो वो वीडियो एकदम स्मूथली चलेगा, इसलिए मैं ठीक इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, मजा आया होगा देख करके, क्योंकि ये वो यार इक्वेशन था जो कहीं आपको बुक्स में इतना डिटेल में नहीं समझा के देता है कभी भी, कि आखिरकार ये वाली जो चीज है, बेसिकली ये वाली जो चीज है ना, कि ये कैसे ए साइन बी एक्स के एनालॉगस है, ये वाली चीज नहीं बताता है। तो हमें क्या करना है ना, ए साइन बी एक्स के रूप में इसको लेना है, किसको, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ठीक है बच्चा, मस्त सभी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा भी लैग कर रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ राजकुमार,
राजकुमार, मेरी क्लास जो है ना, ठीक है, हाँ हाँ, ये क्लास इसी समय इवनिंग में स्टार्ट होती है बच्चा, ठीक है, इवनिंग में ही चलती है क्लासेस, ठीक है। और थोड़ा सा इसको जो है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, मस्त एकदम, ठीक है। तो पढ़िए, खूब दबा के पढ़िए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है राजकुमार, ओके, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं फिर बच्चों, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहो, डन। चलिए, अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जहां पे थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी तो मैं उसको, ठीक है, आपको मिल जाएगा उसमें वीडियो में। अभी अभी इसको मैं बताता हूं कि ठीक है, आया कहां से, क्या कुछ आया, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो यहां पर आप देख रहे थे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दरअसल आपको ना इसी वीडियो को दोबारा देखना है कि साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई x बाई लैम्डा जो है ना, ये हमारा वेव फंक्शन साई जो है, ठीक, यही जो है एटॉमिक ऑर्बिटल को डिनोट करता है, और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चा, ध्यान से देखना, ए क्या एम्पलीट्यूड होता है और x क्या है, ठीक है, जो उसका, ठीक, डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस। और अब यहां पे आप देखोगे अगर, तो ये स्टेशनरी वेव के जैसा इक्वेशन है, यहां पे अगर ये ए एम्पलीट्यूड देखे तो ये स्मॉल ए के जैसे हमने लिख दिया मान लेते हैं, और ये साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स कर देते हैं, यानी ए साइन बी एक्स जैसा। अगर आप ए साइन बी एक्स का आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे, ए साइन बी एक्स का, डन, तो ए साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन जब भी आप करोगे बच्चा, जैसे आप डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन बी एक्स, अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए बी कॉस बी एक्स आएगा, क्या आएगा, ए बी कॉस बी एक्स आएगा। अब ए बी कॉस बी एक्स को एक बार फिर से आप डिफरेंशिएट करते हो, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो जो आप यहां पे देख रहे हो बी, ठीक, ए बी कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स के लिए आप जानते हो कि कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, तो उसी तरीके से जो कॉस बी एक्स है इसके लिए क्या आ जाएगा, आप जानते हो ए बी इंटू माइनस बी साइन बी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर साइन बी एक्स। यानी कि अगर मैं अब इस ए बी की वैल्यू उसको पुट कर दूं तो इट विल बिकम वन, और ध्यान से समझिएगा, तब मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट किया तो लिखूंगा डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा बच्चा, इसको मैं ये लिखूंगा इक्वल टू व्हाट, ठीक, ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस, ठीक है, ए एज इट इज यहां पे, देन उसके बाद अगर आप देखोगे बी की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा है, तो 2 पाई बाई लैम्डा का होल स्क्वायर कर देना बच्चा, डन, ए बी स्क्वायर हो गया। साइन बी एक्स है, यानी कि साइन ऑफ व्हाट, बी एक्स, यानी कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, एज इट इज लिखोगे। अब अगर मैं देखूं तो 2 पाई बाई लैम्डा का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा का स्क्वायर इनटू क्या लिखूंगा बेटा, माइनस ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। आप ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा को देखें तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, साई के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इनटू माइनस साई, माइनस साई लिख सकते हैं। अब अगर देखें अच्छा तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इनटू साई लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं, ये आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई का वैल्यू आ गया, डन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या कहा कि इसकी जो भी वैल्यू है, बहुत ध्यान से देख लो क्योंकि बच्चों तुम्ही लोग के लिए कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे जो भी वैल्यू आई है, अब इस वैल्यू से 1 बाई लैम्डा स्क्वायर एक किनारे निकाल लेना, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर एक किनारे निकाल लेना, क्यों, क्योंकि हमें इससे टोटल एनर्जी का इक्वेशन बनाना है, और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर चाहिए तो एनर्जी किससे आएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से, तो लैम्डा हमारे काम का यहां पे चीज है सबसे ज्यादा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वो ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साई आ रहा है, डन, यही वैल्यू है। अगर हम यहां ध्यान से देखेंगे तो वी कैन राइट इट 1 बाई लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इधर रख लेना, बाकी सब इधर, माइनस डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखेगा बचा लो, 1 बाई 4 पाई स्क्वायर साई लिखोगे। अब जरा ध्यान से देखना, आरएचएस पे
ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड में जो चीज दिखाई दे रही है ये, और LHS जो दिखाई दे रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। हम यहां पे जानते हैं कि बाई, ठीक है, जो डे ब्रॉगली का इक्वेशन होता है, डे ब्रॉगली इक्वेशन जो होता है उससे हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि लैम्डा बराबर h बाई एम बी होता है। क्या तो क्या 1 बाई लैम्डा बराबर लिख सकते हैं एम बी बाई एच। डन। 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। डन। अब आप बच्चे सब जानते हो यार काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर अगर दोनों साइड एम से गुणा कर दें, एम से इधर एम से इधर, तो आप जान रहे हो आप लिख सकते हो 2 KEM बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यानी कि जहां एम स्क्वायर वी स्क्वायर था उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो 2KE इंटू एम बाई एच स्क्वायर। बच्चा यही चीज उठा करके हम जब है इसके बराबर, ये RHS है इसका, ये RHS इसका, इन दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर मार देंगे। ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 2KE इंटू एम बाई, ठीक ध्यान से देखेंगे, एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बच्चा क्या, माइनस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई इंटू 1/4 पाई स्क्वायर साई। लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा देखोगे बहुत ध्यान से बात, तो इस 2 को आप इधर भेजिए, इस m को आप इधर नीचे भेजिए, और इधर रखिए, और h स्क्वायर को जरा यहां भेज दीजिए। आप कुछ बन जाएगा की वैल्यू इसके बराबर देखिए h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर साई इनटू m। यही। अब अगर ध्यान से देखोगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी आई है, दिस काइनेटिक एनर्जी, ठीक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। अगर ध्यान दोगे तो टोटल एनर्जी जो होती है दिस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू KE प्लस PE। ये काइनेटिक एनर्जी जो आपका आया है, ठीक है, ये वैल्यू, इस वैल्यू के साथ आप पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ऐड कर दोगे और इक्वेशन को आप फाइनली उसी फॉर्म में ले आओगे जो वहां पर था। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, इसको जो है ठीक सॉल्व हो जाने दीजिए, फिर इसको लाइव स्ट्रीम पे करेंगे। अभी जो जितनी क्लास चल चुकी है इसको मैं अपलोड मार दूं ताकि आप बहुत, ठीक है, फाइन तरीके से चीजों को समझ पाए, क्योंकि वो वीडियो लैग कर रहा है बीच बीच में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।